बोलो ए विज्ञान। विज्ञान जानते हो? यस। ये क्या है विज्ञान? विज्ञान में हम क्या किसके विद्यार्थी हो, किस विषय के विद्यार्थी हो? फिजिक्स। क्या नाम है तुम्हारा? सागर। कहाँ रहते हो? पटना ये। तो कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? कॉलेज नहीं, मैं अभी 12th में हूँ। 12th की है। क्या पढ़ा है आपने? फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है। क्या पढ़ा है विज्ञान के बारे में? विज्ञान क्या है? फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में। क्या? नेचर में क्या क्या होते हैं, उनके फिनोमिनन, ग्रेविटी, लिक्विड्स एट्सेट्रा। ये विज्ञान है? जी नहीं। क्या है ये? ये इसमें हम पढ़ते हैं नेचुरल फिनोमिनन्स। है? नेचुरल फिनोमिनन्स अकरिंग इन आवर एनवायरनमेंट। हिंदी में समझाओ सबको, क्या है ये? ये हमारे वातावरण में जो चीज़ होते हैं डेली लाइफ में एक्चुअली, जैसे कि पत्थर का गिरना, पानी का बहना, हम इसी के बारे में पढ़ते हैं विज्ञान में। ये विज्ञान नहीं है, ये जानकारी है। जी जी, जानकारी। जो भी प्रकृति से दिखता है, आंखों से दिखता है, माइक्रोस्कोप में आता है, वो जानकारी है। जी। वो नॉलेज है, विज्ञान नहीं है। जी। समझ गया? फिर तो विज्ञान ही अर्थ में गलत कर लिया। विज्ञान का मतलब है जो माइक्रोस्कोप से, आंखों से, दिल से, दिमाग से दिखते ही नहीं। जी जी, बायोलॉजी। ऐसे है ना? जी। तो ये जो तुम्हें विज्ञान नाम दिया है, ये विज्ञान ही भ्रामक है। अब ये उससे सूक्ष्म है विज्ञान बड़ा। ये जो विज्ञान है ये जानकारी है, ये विद्या नहीं है, ये शिक्षा है। जी। शिक्षित हो तुम, ठीक है? इसके ऊपर है विज्ञान, जहाँ माइक्रोस्कोप नहीं पहुंच सकता। उससे ऊपर है अविज्ञान। विज्ञान तो विज्ञान तक नहीं जा सकते। ऐसी कोई चीज देख सकते हो जो माइक्रोस्कोप भी नहीं दे सकता, आंख भी नहीं दे सकता, दिमाग मन सुन ही नहीं सकता, वो सब जगह है। करोड़ों से करोड़ गुना शक्तिशाली है। इतना छोटा है, इतना बड़ा है, वो क्या है? अविज्ञान। वो विज्ञान है। विज्ञान। हाँ, अविज्ञान उससे अरब गुना बड़ा है। वो एक सेकंड में, यहां एक सेकंड में हजारों करोड़ों सूर्यों के पार, एक सेकंड में, एक साथ। इतना ताकतवर किसी भगवान थे ना जी। एक साथ एक मिनट में 16,000 स्त्रियों से रमण करते थे, एक सेकंड में। वो सबकी संतान हुई। पढ़ा है? सुना है? बड़ा है। क्या पढ़ा है? अविज्ञान। नहीं, कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ा है? कृष्ण भगवान के कितनी शादी हुई थी उसकी? नहीं पढ़ा है। बताओ वर्मा जी। नेट में डाल, नेट है ना, गूगल है ना, जी। डालो। कृष्ण भगवान की कितनी शादी हुई थी? 1000 से भी ज्यादा। 1000? 16,000। 16,000। कर सकते हो शादी ना, 1000 से? सोच भी नहीं सकता। और एक सेकंड में एक साथ। इसका क्या विज्ञान है? ये अविज्ञान में ये विषय है। अविज्ञान में इसका वर्णन है। तुम ये है, ये ऐसे कर सकते हो, तुम्हें बताऊंगा मैं। तो वो काम कुम जो तुम कहते हो, ये तो कुछ भी नहीं। तुम ये जो पढ़ रहे हो, कृष्ण भगवान कहते हैं, ये तो कोई विषय नहीं है। जैसे तुम कार चल रहे हो, तो वाइजज का अगला क्या कार पे पढ़ो, क्या कार है, इसी गति क्या है? हाँ जी जी। क्या हम तो हवाई जहाज कहते, वो क्या होता है? कहते हैं 1 घंटे में पहुंच जाएगा बम्बे। कहते हैं अच्छा। फिर रॉकेट वाला कहता है तू क्या करता है? मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है ना जी। फिर और कोई तेज कहता है मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। प्रकाश कहते हैं तू क्या कर रही हो? मैं एक मिनट में पहुंच जाऊंगा बम्बे। 1 सेकंड के अंदर। हाँ, मन कहता है मैं 1 सेकंड में पहुंच जाऊंगा। और विज्ञान कहता है मैं 1 सेकंड के करोड़ों हिस्से में पहुंच जाऊंगा। एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा देखे कभी? नहीं। उसको माप सकते हो? ना। कोई मशीन है ऐसी? नहीं। वो तुम्हें दिखाऊंगा अभी। ये भगवान कह रहे हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं। ये कैसे मिलेगा?
जो सारा शिक्षा है वो बर बुद्धि से मिलेगी। भगवान ने गीता के 11वें अध्याय में कहा है कि मेरी 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, सबसे घटिया चीजें मैंने 8 बनाई है। सबसे घटिया, सबसे रद्दी, बेकार, घटिया 8 चीजें बनाई है। कौन कौन सी? सुने? नहीं। सभी डालो गीता का 7वें अध्याय का 4था 5वां श्लोक। ठीक है, पहला पृथ्वी, फिर अग्नि, जल, फिर जल, फिर वायु हवा, आकाश, फिर आकाश, फिर मन बुद्धि और अहंकार। ये मैंने सबसे घटिया चीज बनाई है। समझ आ रहा है? क्या आ रहा है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और वो 3 है? अहंकार, मन हमारा जो पढ़ रहे हैं मन। जो हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, वो मन से कर रहे हैं ना बेटे। जी। कहते ये भी बेकार की चीज है। और बुद्धि और अहंकार, ठीक है, इससे नहीं समझ आने वाला, ये बेकार चीज है मेरी। ठीक है, जैसे ऐसे मान लो जैसे चींटी के ट्रक में, क्या ये किताब आ जाएगी? चींटी के ट्रक में वो शायद कुछ उनसे पूछो, वो जो आ रहे हैं सेवादार, उनसे पूछे क्या पूछो। पहले यहाँ थे फिर वहाँ गए, सेवादार पूछे इनसे, एक सेवादार हो जो इनसे पूछे, जानकारी करे। बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं। जो भी यह योजन करते हैं तो ये भी लोग उसके आने के लिए रास्ता बनाएं, उनको कार्ड दें, नहीं तो कहां तक पहुंचे हम? चीटी, चीटी, चीटी इसको अपर पर रख लेगी किताब को, चीटी उसे, इस किताब को। जी सुना नहीं मैं। जो चीटी है इस किताब को अपने ऊपर रख लेगी, चल लेगी? नहीं। और ये टेबल को? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इस छत को? ये तो सोचा भी नहीं जा सकता है। तो भगवान कहते हैं मैं चीटी से 100 करोड़ गुना बरीक हूं, चीटी से 100 करोड़ गुना, और ये सारी पृथ्वी को उठा सकता हूं। वो कैसे? सोच सकते हो? इसमें लिखा है कैसे उठा सकते हो, वो बताऊंगा। फिजिक्स केमिस्ट्री वहां नहीं पहुंच सकती। अभी देवी कह रही है, देवी को विश्वास नहीं इंद्र को, कहते क्या पता लगेगा। तो एक तिनका रख दिया, छोटा सा तिनका देवी ने पड़ा हुआ था। कहते मैं तो इंद्र हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्या तू मेरे समान कर सकती है? बोल। कहते मैं जला सकता हूं पृथ्वी को, उड़ा सकता हूं हवा की तरह। कहते तुम क्या कर सकती हो? कहते मेरी नजर में तुम कुछ नहीं कर सकता। कहते वो कैसे? कहते तिनका पड़ा है ना तेरे आगे, तिनका। तिनका मतलब पता क्या? यस, ये दिख रहा है? हाँ। इससे भी 100 गुना बरीक, जो दिखता नहीं। वो कहते हैं देवी आप क्या मजाक करिए मेरे से, इसको तो ऐसी फूंक छोड़ जाएगा। नहीं तो भी कहते उठा। कहते मैं उठाऊंगा, मैं इतना बड़ा इंद्र, मैं अपने पद से निकलूंगा, उठूंगा। अब ये तो मेरा कोई भी बंदा उठा देगा, नौकर उठा देगा। कहते मेरा तो अपमान है मेरे पद से निकलना। कहते चमड़ा थे नौकर को। कहते कोई भी उठा दे, कहते तू उठा। कहते मेरी इतना सम्मानित आदमी हूं मैं, इंद्र। नहीं समझे? समझ रहा हूं।
तो कहता बुला किसी को, कहते कोई भी उठा दे, कहता बुला कोई भी उठा दे, चैलेंज। कहते मैं तो वायुदेव को बोलता हूँ फूंक मार देगा, कोई मार दे, वायुदेव की जरूरत नहीं है, बुलाओ। वायुदेव को बुलाया। वायुदेव ऐसा कहते हैं इंद्र भगवान तुम क्या करते हो, किसी स्त्री के चक्कर में पड़ गए, ये तिनका उठाना मेरे लिए, मैं दूर से फूंक मारता हूं और सारे उड़ जाएंगे। उसने फूंक मारा, कुछ नहीं हुआ, और मारा नहीं हुआ, फिर नजदीक आ गया, नहीं हुआ, फिर उसने सारा जोर लगा दिया, वो तिनका नहीं उठा, हिला भी नहीं हिला, इसमें लिखा है। और तुम्हें दिखाऊंगा भी ये विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है, ये दुर्गा माँ ने कहा है, ये विज्ञान है। फिर कहता है, बड़े शानों की बड़ी लंबी कथा है, संक्षेप में बता रहा हूं। फिर अग्निदेव कहता है जला दे तू, अग्निदेव लग गया, सबने पहले मजाक किया, व्यंग किया, हंसे, फिर अग्नि थक गया, कहता नहीं जला। फिर आकाश, फिर जल, सब थक गए। पढ़ लेना इसमें। कहते ये क्या है, कहते तू उठा, तुम सारे अग्नि जल वायु आकाश आ जाओ, इसको उठा नहीं सकते, जला नहीं सकते। वो चकरा गया, नहीं उठा। फिर ये किसका विषय आता है, ये विषय किसका है, किस विज्ञान, ये जो विषय आएगा किस विद्या का आएगा, जो मैं बोल रहा हूं, जो दुर्गा माता बोल रही है, विज्ञान। विज्ञान जो मन बुद्धि से नहीं आएगा। अभी तो पहले तो सुनने में नहीं आएगा, जचेगा नहीं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते, आती नहीं, क्योंकि कल्पना भी मन से होती है ना, बुद्धि से होगी जी। तो इसके बारे में तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारा विज्ञान कर सकता है नहीं। तो दुर्गा माँ ने वो काम किए हैं जो विज्ञान कर ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे लोग ठीक हो गए जो होते नहीं, ऐसी बीमारी ठीक हो गई जो कभी सुनी है। किसके बारे में? भी कितने कितने लोग ठीक हो गए, क्या क्या बीमारी ठीक होगी, कभी सुना है? नहीं। तो पहली बार आए हो यहाँ पर, पहली बार आए हो? नहीं। मम्मी पापा के साथ आया हूँ। तो संगत में जाते हो? जी। सत्संग में जाते हो? जी। पाठ करते हो? जी। क्या करते हो? डेली नहीं है? डेली नहीं। क्या? डेली, रोज नहीं करता हूँ। डेली नहीं करता? रोटी डेली खाते हो? पाठ से क्या हुआ तुम्हें, क्या फायदा हुआ? पाठ से? पाठ से मेरे भैया बोलते हैं पाठ करने से तुम्हारे दिमाग में शांति आती है, यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन योर स्टडीज। कितने देर से कर रहे हो? कर तो डेली नहीं करता हूँ मैं, 3 साल कर रहा हूँ, 3 साल से। जब तू नहीं करते थे क्या था? तब था कि मैं ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता था, डल दिमाग था तेरा 3 साल पहले। जी। कंसंट्रेशन नहीं थी जी, कंसंट्रेशन अकड़ अकड़ थी खाली, मैं कर लूंगा, करता नहीं था, काम नहीं करता था। तेरे पिता से पूछो, ठीक है जी। तंग करता था, लड़ता रहता था सबसे। तो ये जो विषय बता रहे आपको, वो जो आगे बताएंगे आपको। ब्रह्म जी क्या बोल रहा था? जी गुरुदेव, आप बता रहे थे कि जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अपरा के विषय में कहा है, तू बता। ये हमारे आपने अभी बताया कि वो अविज्ञान के बारे में अभी आप बताएंगे, इसकी क्या शक्ति है, कितनी शक्ति है इस अविज्ञान में? ठीक है जी। जो अविज्ञान है उसकी इतनी गति है कि जिसके कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतनी गति है। दुर्गा माता की इतनी गति है, नेट में डालोगे ना, कोई चीज ऐसी है जो बिना बनाने वाले की बनती है, ऐसा है? ये हाल है, अपने आप बन गया? नहीं। कोई पेड़ अपने आप बन गया? कुछ तो होगा। हाँ, बीज। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो 1 मिनट में एक मकान बना दे? नहीं। नहीं हो सकता। 1 मिनट में सड़कें बना दे? नहीं। 1 मिनट में पृथ्वी बना दे? एकदम नहीं। पक्का ही नहीं? नहीं। तो पास गूगल है? जी। डालो, खोलो, गूगल खोलो।
1 मिनट में एग्जिस्टेंस में कितनी पृथ्वी बन रही है, डालो। 1 मिनट में कितनी पृथ्वियां बन रही है और मिट रही है, कभी पढ़ा है? जी नहीं। पढ़ो। ये तुम्हारे, ये तो झूठ नहीं है ना। कितनी आकाश गंगा है। एक मिनट में यूनिवर्स में कितनी पृथ्वियां बन रही है, कितने सूरज बन रहे हैं, चंद्रमा तारे बन रहे हैं। 100 बिलियन। कितने देर में? 1 मिनट में। 1 मिनट में 100 बिलियन, ये साइंस कह रही है। जी। कोई बना सकता है? नहीं। उसकी कितनी पावर होगी जो बना रहा है? अपने आप बन रही है। कल्पना भी नहीं कर सकते है? ये तो झूठ नहीं है ना। नहीं। तो ये जानना चाहते हो? जी। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें पाठ करना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारे पास एक लोटा है 1 किलो का, उसमें 1000 किलो पानी आ जाएगा? नहीं। तो है उसमें समुद्र डालना है, नहीं। कैसे डालोगे? डाल ही नहीं सकते। डल सकता है। कैसे? लोटे को समुद्र में डाल दो। ठीक है जी। ठीक है। ये जी। तो हमारा जो दवा कहती है जो शिव भगवान कह रहे हैं, जो भक्ति की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, जैसे लोटे ने समर्पित कर दिया, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है कि हे दुर्गा माँ ये सब आपका, उसी पर भक्ति की शक्ति उसे पता लगेगी, उसे प्रसन्न होगा, उसे अविज्ञान का पता लगेगा। जो जो हमारा मन बुद्धि जान ही नहीं सकता, तो उसे उसी को बताना है ना। जिस उसी लोटे को दिखाना है ना, तो उसी मन बुद्धि को, शरीर को दुर्गा माँ को अर्पित करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा। उसी लोटे को समर्पित किया ना। हाँ। तो लोटे का लॉस हुआ या बेनिफिट हुआ? लोटे ने समुद्र को समर्पित कर दिया, तो उसका लॉस हुआ या फायदा हुआ? उसका लॉस हुआ। क्या? डूब गया। वो तो समुद्र बन गया पागल, वो खुद को समुद्र बन गया। नहीं समझा है? समझा। तो इस मन बुद्धि को दुर्गा माँ कहती है तू समर्पण करेगा पूरा, लोटे को पूरा करेगा तभी आएगा समुद्र, या आधा? पूरा। लोटा सोचेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा? नहीं। लोटा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ ले, उसकी समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। तो उसको किसमें करना है? डाल दो। तो लोटा क्या बन गया? समुद्र। समुद्र हो गया। तो कहते हैं पहले इस मन को, तन को मेरे को समर्पित कर जिसने बनाया है। ठीक है जी। भाव से पहले तो इसे नहीं जान सकता, इसको रख दो। ठीक है जी। वो तो वही अभी तुम्हें बताएंगे, समय हुआ। अभी पहले विषय हमारे पास आया है कि सभी कहते हैं कि परमात्मा एक है, रामकृष्ण सब अलग अलग हैं, एक है। हम कैसे जाने एक है? हम देखना जानना चाहते हैं कि कैसे एक है। नहीं कहते एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। तो ये कैसे जाने हम एक हैं? नहीं जी। सभी कहते हैं ना सब एक है। हाँ। विज्ञान भी कहता है ना कि एक है। फिजिक्स क्या कहती है, केमिस्ट्री क्या कहती है, बताओ? केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन मींस हमें पता चलता है क्या चीज, ये चीज किस चीज से बना है। नहीं सब एक है, टोटल एक ही है, सारा कुछ जो दिख रहा है वो एक ही है। ये किसका विषय है? सब चीज एक है।
एक ही है। वेद कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। किस सब्जेक्ट का विषय? अर्जुन जी किसका है ये? सब एक ही है। किसी को पता है ये किसी को पता है? पहले तो बायोलॉजी जाननी पड़ेगी। बायोलॉजी तो नहीं पढ़ा हूँ मैं। ठीक है, जी। बायोलॉजी के बाद क्रियावाम जाना पड़ेगा, उसके बाद अरहत रथ जानना पड़ेगा, फिर स्वर विज्ञान जानना पड़ेगा, फिर तिरात विज्ञान को जानना पड़ेगा, फिर आभात विज्ञान को जानना पड़ेगा, फिर अपरा से परा में प्रवेश करना पड़ेगा, फिर परा में ही आता है सारा। ठीक है, परा मतलब जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है वहां परा प्रारंभ हो जाएगी। ये विज्ञान है पूरा सारा। तो पहले हम ये इस विषय को अच्छा प्रश्न किया वैज्ञानिक। अमेरिका कनाडा के लोग सुन रहे हैं इसको, या बड़े हाल है, सब फुल हैं चारों तरफ, बड़े बड़े वैज्ञानिक दार्शनिक अच्छे गरीब सब हैं यहाँ पर सुन रहे, इसलिए इस विषय को लिया जा रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिक कह रहे हैं आप ये ग्रंथ कहते हैं एक है, तो मैं क्या ग्रंथ क्या कहते हैं? आपकी साइंस ही कह रही है ये सब एक है। कहते 1 मिनट में कैसे पृथ्वियां 1 लाख बन सकती है? मैं कहता तुम्हारा विज्ञान ही कह रहा है, विज्ञान ने पढ़ा है ना जी। और वो सुन रहे हैं। आपने क्या डाला है गूगल में? 1 मिनट में कितने ग्रह बनते हैं? आ गया ना जी। झूठा तो नहीं है? नहीं। नकली तो किसी ने रखा नहीं। पक्की बात है जी। एक तो इसका उत्तर एक का तो दे दिया ना, देख लो जी। अब ये सुना है देखा नहीं, सुना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, देखो। ठीक है, गीता पढ़ो। गीता के 11वें, गीता है किसी के पास? 11वें अध्याय का 12वां श्लोक गीता है किसी के पास? डालो। गीता के 11वें अध्याय का 12वां श्लोक निकालो। गीता